सिर्फ उनका उद्देश्य ये है कि हमें यहाँ से मंदिर से ले जाके चर्च तक पहुँचाना है, मंदिर से हटा के चर्च पहुँचाना है। उसके बाद वो तो आपको ऐसे ही छोड़ दिए। नमस्कार, जनवादी सुरक्षा मंच का इस प्लेटफॉर्म में आपको स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की जयपुर में है। जयपुर का जो जनजाति क्षेत्र है, जयपुर का जो जनजाति लोग हैं, उनका संस्कृति, उनका विकास और उनका जो धर्म है, उनके ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जयपुर का जनजातियों का युवा भी है और यहाँ पे रहने वाला क्षेत्रों का लोग भी है। आइए उनसे बात करेंगे। मेरा नाम अमन सिंह है। मैं जसपुर बस स्टैंड का निवासी हूँ। जनजाति क्षेत्रों में जसपुर में, छत्तीसगढ़ में विकास कैसे हो रहे हैं? शिक्षा हो या फिर धर्म हो? जसपुर और छत्तीसगढ़ में गांव के दूरांचल में जाके जितने भी कल्याण आश्रम और जनजातीय सुरक्षा मंच के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, वो जाके हर वो उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा इनके अभाव से ग्रस्त है। जिनको अच्छी से शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको अपने क्षेत्र माने अपने विद्यालय में लाके उनको अच्छा शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षाओं में मतलब जो लोगों का शिक्षा अच्छी तरह से मिला है क्या? बच्चे लोग ठीक ठाक से पढ़ाई करें, विकास जो है शिक्षा का विकास, आप इसमें क्या विचार रहेंगे? अच्छा हो रहा है सर। पहले से सुधार हुआ है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय शिक्षा का, स्वास्थ्य का, अन्न का बहुत चीज़ का कमी था। बाहर से जो मिशनरी आए थे, वो हमारे जो अति पिछड़े वाले क्षेत्र है, वहाँ जाकर उनके कमी को देखे। वो स्वास्थ्य का कमी था, शिक्षा का कमी था और उनके पास खाने उने के साधन नहीं थे। वहाँ उनको बुलाते थे, शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई का साधन उनको दिए, पढ़ने गए तो वहाँ प्रेयर के माध्यम से उनको कुछ खाने का सामान जैसे दलिया हो गया, उसके माध्यम से वहाँ जोड़े। फिर धीरे धीरे प्रेयर करने के माध्यम से उनको अपने ओर खींचने का प्रयास किया और धर्मांतरण किया। धर्मांतरण हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप इस विषय में आप क्या विचार रखेंगे? धर्मांतरण हो रहे हैं या फिर जनजाति लोग जो शिक्षा हो या फिर मेडिकल हो, इसमें भी कुछ अपना धर्म, अपना संस्कृति और अपने जो लोग हैं इकट्ठा पे जुड़ा हुआ है या दूसरी धर्म में जुड़ा हुआ है, कैसे क्या विचार रखेंगे? देखिए, मैं धर्मांतरण को धर्मांतरण के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ। ये एक सोचे समझी साजिश है। ये धर्मांतरण में मतांतरण है। मतलब क्या है कि आपका एक समूह है परिवार का। पहले घर में पुराने समय पे मतलब कच्चे का मकान हुआ करता था, 4 आंगन 5 आंगन हुआ करता था। लगभग एक परिवार में 40-50 लोग रहते थे, 10-15 महिलाएं रहती थी, बच्चे रहते थे। एक भरा पूरा परिवार है। आज धार्मिक आज़ादी हम अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। बिल्कुल। इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल मॉडल के कैसे हम उसको समझ सकते हैं, मेडिकल को समझ जो प्रेजेंट रोल मॉडल है वो। उसके बाद देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जब हम इन विषयों को लेकर गांव में जाते हैं और जो पादरी हैं और जो ये चर्च से जो कनेक्ट किए हुए जो लोग हैं, वो कुछ और नहीं, वो आपके और हमारे बीच से ही। अक्सर हमारी उनके आमना सामना होता है। आप इनकी चंगई सभा में जाइए। इनकी चंगई सभा में जब ये चंगई सभा सुनियोजित तरीके से गांव में करते हैं और इतना गुप्त रहता है वो, जिसमें आपके तक बात पहुंचना बहुत, मतलब उसको 1% समझिए। 100% में 1% अगर आपका सोशल नेटवर्क अच्छा है और वैचारिक लोगों के साथ अच्छा संबंध है और गांव के लोगों से आपका जुड़ाव है, तब जाके यहाँ पे 1% चांस बनता है कि इस चंगई सभा को आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि होता क्या है। मैं आपको धर्मांतरण और मतांतरण दोनों चीज को, मतांतरण की पीछे पहले बताइए, मतांतरण क्या है? मतांतरण इसी तरीके से बताइए जो गांव का लोग समझ जाए। जी, मतांतरण ही मैं बता रहा हूँ आपको। एक परिवार में 5 बेटे होते हैं।
एक बुजुर्ग होते, हमारे जैसे दादाजी हैं बगल में बैठे हुए, इनके 5 लड़के हुए, 5 लड़के आर्थिक रूप से समतुल्य नहीं है, स्टेबल नहीं है। कोई कमजोर है, कोई अच्छा पैसा वाला है, कोई किसी का बिजनेस बाहर में है, कोई परिवार का ही बिजनेस को हैंडल कर लिया। उसमें एक भाई ऐसा भी होगा जो थोड़ा कमजोर होगा। ये जो 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों में एक बच्चा कमजोर है, हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, मेरी बात को समझिएगा, हम उसको छोड़ देते हैं। परिवार में एक लोग हाँ कमजोर हो जाता है, जो हम किस्सों कहानियों में, पिक्चरों के माध्यम से हम देखते आए हैं। हमारे धार्मिक जैसे भी जो पिक्चर बनती थी पहले, उसमें आपको ये सब दिखाया जाता था। आज नहीं, आज आपको सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, उसमें आपको तिलक वाला गुंडा नजर आएगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें आपको तिलक वाला गुंडा नजर आएगा, और टोपी वाला हाँ, वो आपको बहुत धार्मिक व्यक्ति मिलेगा, जो आपके परिवार के लिए, आपकी बहन को बहन की नज़र से देखेगा, आपके परिवार को परिवार की नज़र से देखेगा। हाँ, एक सुनियोजित जो चक्र जो चल रहा है पूरे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, ये इसका सबसे बड़ा मतलब एक मूल कारण है भाषा। टूटने का कारण बता रहा हूँ आपको। छत्तीसगढ़ का ऐसे लोग गांव में क्या भाषा बोलते हैं और उसको अभी भी वही भाषा बोल रहे हैं या फिर उनको बिखर रही भाषा? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो भाषा है, यहाँ छत्तीसगढ़ी है, हाँ। और जो आदिवासियों को जो भाषा है, जो लगभग छोटा नागपुर का जो पठार है, जिसमें लगभग थोड़ा बहुत उड़ीसा का भी क्षेत्र आता है, ये आता है, हमारा जसपुर पूरा क्षेत्र है, झारखंड का क्षेत्र है, लगभग ये पूरा आदिवासी बेल्ट है। जो मूलवासी, जो जमीन से जुड़े हुए, जो अपनी प्रथा, अपने धर्म को, जो आप उनसे बात कीजिए वो आपको सीधा बताते हैं कि हमारे देवी देवता शिव और पार्वती है। और शिव ही पार्वती क्यों? शिव पार्वती को इसलिए पूजा जाता है गांव में कि वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, धार्मिक भेदभाव नहीं है। उसको आप भी छू सकते हैं, मैं भी छू सकता हूँ, एक स्त्री भी छू सकता है, एक पुरुष भी छू सकता है, एक बच्चा भी छू सकता है। सही। मगर क्या है कि कुछ कमियां हैं हमारे, बिल्कुल, जो जिसको सुधारने की जरूरत है। आज हम एकता का बात करते हैं, मजबूती की बात करते हैं, मगर देखिए इन सभी चर्चा के विषय में मूल चीज़ ये है कि मतांतरण। मैं वो आपको बता देता हूँ। आपका एक बच्चा कमज़ोर हो जाता है, वो अपने आपको मजबूत करने के लिए बगल वाले के पास जाता है, वो उसको सुझाव देता है कि आप ऐसा करो। मतलब एक सीधा सी मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ कि आपको पैसे से भी तोड़ा जा सकता है, मनोवैज्ञानिक तरीका से भी तोड़ा जा सकता है, आपको हार्ड हेल्प भी किया जाता है। हार्ड हेल्प का मतलब ये हो जाता है कि आपको दिल से जुड़ाव, वो आपके घर आ रहे हैं, आपको बेहतर लग रहे हैं, आपको ऐसा लगा कि मेरे भाई लोग मुझसे दूर हैं, मगर वो व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरे कल तक जिसको मैं जानता नहीं था, वो मेरी धर्मपत्नी को बहन समझता है, मुझे भाई समझता है, मेरे से कुछ मांग नहीं रहा है, उसके बदले वो मुझे राशन दे रहा है, पैसा दे रहा है। तो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। अच्छा, हमारा परिवार का एक व्यक्ति, आप हमारा एक व्यक्ति टूटता है, वही व्यक्ति आपके घर में प्रचार करता है, आपके बाकी बच्चों को बताता है कि इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमें पैसा आता है, ये आता है, बस हमें अपना कल्चर को छोड़ना है। ये आपके तिलक पे जोड़। तो उनको वो जो सिखा रहे कि इस धर्म को नहीं रहना है या फिर घर का एक व्यक्ति अलग हो गया है, हाँ, उनको क्या कोई किसी ने लालच दिया है? बिल्कुल, या फिर बिल्कुल 100%। ये एक दिन का मसला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ धर्मांतरण होता कैसा है। धर्मांतरण ही मतांतरण है। आप उसको धर्मांतरण नहीं कहिए, मतांतरण कहिए। अगर कल आपका बहुमत आपका परिवार का 5 था, अगर एक व्यक्ति भटकता है तो आपका मत 3 भटकता है, उनकी पत्नी, वो उनके बच्चे हैं। मतलब आप ही के भाई 3 लोग आपके खिलाफ हो गए।
तो ये धर्मांतरण या मतांतरण है, एक सोची समझी साजिश है, जिसको लेके कर्नाटक में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, एक हिंदू धर्म को तोड़ने मरोड़ने का एक सोची समझी साजिश है। आज हमारे आदिवासी भाई हैं, आज अब इधर देख चले जाइए, बस्तर में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, आपको साफ बोलते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। क्या आदिवासी लोग खुद हिंदू नहीं है ऐसा मानते हैं या फिर उनको भड़काया गया है क्या? उनको छोटे छोटे लालच दिया जाता है। सबसे बड़ा बात है कि हम उनको बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे। ये मतांतरण है, सिर्फ उनका उद्देश्य ये है कि हमें यहाँ से मंदिर से ले जाके चर्च तक पहुँचाना है, मंदिर से हटा के चर्च पहुँचाना है। उसके बाद वो तो आपको ऐसे ही छोड़ दिए, वही हाल है। अब वो कौन है? वो वही लोग हैं जिसको ये जर्मन कैथोलिक ये दो चलता है, वो कहता है कि हम इनको मानते ही नहीं हैं। हमें ये समझने में आना चाहिए कि हमको मतांतरण से बचना है, अपने लोगों को ये समझाना है कि अभी कटोगे तो बटोगे। ये आज पूरे भारत में नारा इसलिए दिया गया कि इसको आपको मूल चीज़ है, एक शब्द में समझाया गया कि कटोगे तो बटोगे। बट के किसके खिलाफ करोगे? हमारे खिलाफ। अगर ये करना रहता तो उनके पूरे जीवन परिवार को सुधारने का काम करते। इनको करना नहीं, इनको सिर्फ मंदिर से दूर करके चर्च तक पहुंचाना। धर्मांतरित खाली हिंदू नहीं हो रहा है, बांग्लादेशी आज ह्यूमन ट्रैपिंग का जो आंकड़ा इतना तेजी से बढ़ने का रीजन यही है। अभी हाल में पिक्चर भी आया था। अभी ये जो दूसरा धर्म में जा रहे हैं उसके ऊपर जनजाति सुरक्षा मंच ने एक डिलिस्टिंग बिल का भी मांग किया है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इस विषय पे गवर्नमेंट से आप क्या अपील करेंगे? मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि आप इसको जल्द से जल्द सर्वे कराइए और लोगों का पीड़ा को समझिए। आप ग्रामीणों से कीजिए, आप उनसे पूछिए कि जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं, जो अभी भी बचे हुए हैं, उनसे बात कीजिए, और जो धर्मांतरित होने के बाद छोड़ दिए गए हैं उनसे भी बात कीजिए, उनकी पीड़ा को समझिए। वो आना चाहते हैं। हमारे दिलीप सिंह जुदेव जी हमारे जसपुर के राजा युवराज हुए करते हैं और आज हमारे बीच में नहीं है, और हिंदू कुल तिलक का उनको उपाधि भी मिला, और उसके बाद मतलब राज परिवार राज युवराज हैं। और वो मतलब जो धर्मांतरित हो गए हैं, जो मैंने आपको बोला कि जो छोड़ दिए गए हैं, जो चले गए हैं, वो शर्म से उनको आभास हो रहा है कि हम अपने परिवार से अलग, अपनी संस्कृति से अलग हो गए। उनका चरण धो के उनको वापस अपने धर्म में लाने का काम दिलीप सिंह जी। धर्मांतरण है ये, धर्मांतरण मतांतरण एक ही चीज। आभास लोगों को बाद में हो रहा है कि हमने गलती कर ली है। अगर इतना बड़ा सेटअप होता मिशनरियों का विदेशों में कि आज पूरे भारत के लोगों को मजबूत कर देते, जिनका धर्मांतरित उनको मजबूत करिए। हम मजबूत कहाँ किए? आप तो उसको मतांतरित कर रहे हैं, उसको आप बढ़ावा दे रहे हैं कि बाकी को भी करो और तुम अपना बना, अब तुम लाभ उठाओ। आपका उद्देश्य गलत है। मैं जिस दिन किसी भी पादरियों के सामने मेरी बात होगी और मेरे बगल में टेबल टू टेबल बात होगा, तो मैं एक ही चीज़ पूछता हूँ, आप उनको लाभ क्या दिए? रोटी, खाना, पहनना, ओढ़ना। ये तो लालच हो गया। ये आपने हमें लाके फुसला के लेके क्या है, मतलब आपने हमें चंद पैसों के लिए हमारा पांचवा भाई जो कमजोर है उसको लालच देके आप अपने में शरीक कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि दूसरा और तीसरा को मतांतरित करो। ये तो खेल है, ये सीधा सीधा सोची समझी साजिश है, और धर्मांतरण इनका भी हो रहा है। और ये अभी आंख में पट्टी बांधे हुए, इनको पता नहीं है कि बांग्लादेशी पूरे भारत में 4 करोड़ बांग्लादेशी बिना कागज पत्तर के इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, जय श्री राम। बहुत अच्छा बात विचार रखा है।